एक रात थी जब रात का अंधेरा अपने ही छाले से सूख गया और एक प्रकाश का सफर शुरू हो गया। ये वह रात थी जब भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती का रुख किया और एक नए रहस्य का जन्म लिया। रात का समय था और अंधेरा इतना गहरा था कि जमीन भी अपने आप को छुपाए रख रही थी। पर एक विशाल रोशनी की लहर उठी थी जो सब कुछ रोशन कर रही थी। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, ये वह रोशनी थी जो स्वर्ग से छुपकर धरती पर आ रही थी। भगवान शिव की आती हुई रोशनी थी। जब ये रोशनी धरती पर उतरी तो सभी देवताओं की आंखों में एक नई छवि थी। ये वही रात थी जब शिव जी ने अपने अंत रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिया था। आज भी हर शिवरात्रि की रात वह रोशनी उन्हीं अंदर होती है और उस रात का रहस्य हर किसी के दिल में गहरा होता है। जब भगवान शिव ने अपनी आती हुई रोशनी से सबको जगा दिया तो एक शब्द गूंज उठा, आओ मेरे साथ इस रहस्य में खो जाओ। ये एक कहानी नहीं थी बल्कि एक प्रेरणा थी, एक ऐसे रास्ते की तरफ जो भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। और फिर भगवान शिव की आती हुई रोशनी उसने पूरी दुनिया को अपने आंगन में समेट लिया। उस रात की हवा भी कुछ अलग थी, जैसे खुद भगवान का हाथ उस हवा के साथ था। हर एक देवता, हर एक ईश्वरी, सभी भक्तों की आंखों में एक नई रोशनी थी। ये एक नया प्रारंभ था जो किसी भी इंसान की समझ से परे था। जब ये रोशनी सभी पर अपना असर दिखाने लगी, भगवान शिव ने अपनी आंखों में एक गहराई डालकर अपने भक्तों से कहा, जो अपने मन को शांत रखेंगे, जो अपने मन की शक्ति को समझकर अपने रास्ते पर चलेंगे, उन्हें मैंने अपनी रक्षा देनी है। ये एक दिव्य वचन था जिसे हर किसी ने अपने दिल में गहराई से महसूस किया, लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था। भगवान शिव ने अपने भक्तों को एक राज बताया। ये रात, ये शिवरात्रि की रात एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इस रात का सच अपने आप में एक भयंकर रहस्य है जो हर किसी के मन में एक शंका छुपा देगा। और तब एक भयंकर ध्वनि गूंज उठी, जैसे जमीन भी कांप रही हो। भगवान शिव की आंखों में एक गहराई थी जो सभी को अपनी ओर खींच रही थी। जब तक तुम अपने अंदर के अंधकार को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें यह रहस्य कभी नहीं मिल सकता। ये बातें एक भारी छुपे हुए रहस्य की घटनाएं थीं जिसे अभी किसी ने समझा नहीं था। जब भगवान शिव ने इन बातों को पूरा कर दिया, तब एक अजीब सी हवा चलने लगी जो एक भयंकर और अंधकार की ओर इशारा कर रही थी। अचानक एक पुरानी भूल भुलैया का द्वार खुलने लगा जहां कोई इंसान भी नहीं पहुंच सकता था। क्या ये कोई भगवान का रहस्य था या फिर कुछ और? जो भी हो, एक चीज तो पक्की थी, कोई न कोई भटकती आत्मा थी जो शिवरात्रि की रात को अपनी चादर में लपेटने आ रही थी। और तब एक भयंकर भूल भुलैया की घटनाएं सामने आई। कुछ अंधकार से भरे चेहरे जो सबसे दूर एक छुपी हुई जगह में बैठ गए थे, आज शिवरात्रि की रात को अपना समय बना रहे थे। ये कोई आम शाप नहीं था, ये एक प्राचीन अंधकार था जो कभी खुद को छुपाकर, कभी सामने आकर भगवान को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। तब भगवान शिव ने अपनी आंखों से उन्हें देखा और एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे अपने जाल में फंसा लोगे? तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं हर अंधकार का अंत करने वाला हूं। भगवान शिव का वचन सुनते ही वह अंधकार अपने आप में सूख गया, जैसे कोई महामाया का जादू हो। जब वह अंधकार भगवान शिव के प्रकाश से समाप्त हो गया, सभी देवताओं ने अपने अपने शरीर को मजबूती से महसूस किया। भगवान शिव की विजय के बाद हर कोई ये समझ गया था कि ये रात सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जीत थी जो अंधकार पर प्रकाश की थी। शिव की रोशनी ने हर अंधेरे को अपने में समेट लिया था। और फिर जैसे ही रात अपनी पूरी रोशनी में आई, सब कुछ नया हो गया। सभी को यह समझ में आने लगा कि शिवरात्रि की रात सिर्फ एक तिथि नहीं थी, बल्कि एक नई सोच थी, एक ऐसे अनुभव की रोशनी थी जो हर किसी को अपने आप में जागृत कर रही थी। और फिर एक और प्रश्न उठता है, क्या सच में सभी भक्तों की श्रद्धा का परीक्षण हो सकता था? भगवान शिव ने अपने भक्तों से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को समझना होगा, अपनी श्रद्धा को जीवित रखना होगा, तभी तुम इस राज को समझ पाओगे। भगवान शिव के वचन सुनकर उनके भक्तों ने अपने मन और अपने धर्म को समझना शुरू कर दिया। हर एक भक्त को अपने अंदर के अंधकार को समझना था और तभी वह अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंच सकते थे।
उन्हें जानना था कि ये रात सिर्फ एक समर्पण का पालन नहीं, बल्कि अपने आप को जीवित करने का एक रास्ता था। और जैसे ही भक्तों ने अपने मन को शुद्ध करने का सफर शुरू किया, वैसे ही एक अनजानी आत्मा उनके सामने आई, जो उनके अंदर के अंधकार को दर्शा रही थी। उन्हें समझना था कि उनका असली दुश्मन कोई बाहरी आत्मा नहीं थी, बल्कि उनके अपने अंदर के अंधकार की आत्मा थी। जब भक्तों ने अपने अंदर के अंधकार का सामना किया, तब भगवान शिव की रोशनी उनके अंदर समा गई और उन्होंने अपने सभी भय को दूर किया। जब तक तुम अपने आप को सच्चे दिल से नहीं समझोगे, तुम खुद को जीत नहीं पाओगे। शिव ने अपने भक्तों को अपने दिव्य दर्शन से यह सिखाया, और फिर एक आंतरिक शांति की लहर चली जब भगवान शिव ने अपनी आंखों से सभी को वह राज बताया जो इतनी देर से छुपा हुआ था। यह रात तुम्हें यह समझाती है कि हर अंधकार के बाद एक प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारा अपना है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब सब कुछ अपने आप को व्यवस्थित होने लगा, तो सभी भक्तों ने अपने मन को शांत किया। भगवान शिव ने अपने दर्शन से उन्हें यह समझा दिया कि एक ऐसा प्रकाश है जो हर अंधकार को रोशन करता है, और सभी ने अपने अंदर की रोशनी को अपनाया, और यह रात उनके जीवन का एक नया प्रारंभ बन गई। और जब सब कुछ शांत हो गया, जब हर एक भक्त अपने मन की शांति को महसूस कर रहा था, तब भगवान शिव की रोशनी ने एक आखिरी बात कही, जो मैं तुम्हें दिखाया वह तुम्हारे अंदर का ही सच था। तुम्हें अपनी धार्मिकता को समझना होगा, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। शिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं, एक सफर है, और यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तुम अपने अंदर के भय और अंधकार को हरा नहीं देते। शिवरात्रि की रात का असली रहस्य यह है कि हम अपने अंदर के अंधकार को कब तक समझते हैं। जब तक हम अपने अंदर की रोशनी नहीं ढूंढेंगे, हम कभी असली रोशनी को नहीं देख पाएंगे। क्या आप भी अपने अंदर के अंधकार को समझने के लिए तैयार हैं?